अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक जो है कंप्यूटर मेमोरीज के रिलेटेड होने वाला है कि हम कंप्यूटर मेमोरीज होती क्या है। ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जो कि हमारे सॉफ्टवेयर को हमारे जो फाइल्स हमारे कंप्यूटर में होती है उनको सेव करने का काम करती है, उनको रन करने का काम करती है और उनको प्रोसेस करने का काम करती है। ठीक है। बेसिकली हमारे कंप्यूटर में जो भी काम होता है वो मेमोरीज में होता है। ठीक है। हमारे पास जो भी टाइप्स ऑफ मेमोरीज हमारे पास अवेलेबल है वो हमने पढ़ना है। सबसे पहले हमारे पास आती है प्राइमरी मेमोरी। ठीक है। प्राइमरी मेमोरी हमारे पास वो मेमोरी हो गई जो हमारे कंप्यूटर की एक मेन मेमोरी होती है। ठीक है। मेन मेमोरी हमारे पास कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी होती है? वो होता है हमारे पास, एक तो होता है रोम और एक होता है रैम। ना आप ये बोलोगे ये रोम क्या होता है और रैम क्या होती है। ठीक है ना। रोम स्टैंड्स फॉर द रीड ओनली मेमोरी। अब चलो, जो मैंने बोला रीड ओनली मेमोरी, अब इसमें थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं कि रीड ओनली मेमोरी का मतलब क्या है। रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये एक ऐसी मेमोरी है जिसको हम सिर्फ रीड कर पाए। क्या कर पाए? रीड कर पाए। यहाँ पे कोई राइट का नाम नहीं है। ठीक है ना। ये एक ऐसी मेमोरी है जिसको हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, जिसमें हम लिख नहीं सकते। तो ये होती है हमारी रीड ओनली मेमोरी। अब हमारे कंप्यूटर में या हमारे मोबाइल फोन में ऐसी कौन सी मेमोरी होती है जिसको हम सिर्फ पढ़ सकते हैं और लिख नहीं सकते? तो वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है। मान लो आपके पास आपके कंप्यूटर में क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। या मान लो आपके मोबाइल में क्या है? इमेजेस सेव है, वीडियोज सेव है, बहुत टाइप्स ऑफ फाइल्स आपके फोन में सेव हो सकती है। ठीक है। अब क्या होता है कि आप क्या कर पाते हो? जो आपके पास इमेजेस है, आप अपने फोन में इमेजेस डाल सकते हो। इट मीन्स यू आर राइटिंग द डेटा। ठीक है। आप क्या कर सकते हो? आप अपने फोन में एप्लीकेशन स्टोर कर सकते हो। ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? आप अपने फोन में मेमोरी को राइट कर पा रहे हो, आप लिख पा रहे हो, आप उस एप्लीकेशन का डाटा लिख पा रहे हो, आप उस इमेज का डाटा लिख पा रहे हो। ठीक है। अब यहां पे क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी में यहां तो आप नहीं लिख पाते। अब ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम नहीं लिख पाते? ठीक है। हमारे पास ऐसा एक सॉफ्टवेयर जो सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, वो होता है हमारा, उसके एग्जांपल हो गया हमारी बायोस। ठीक है। BIOS, बायोस। बायोस स्टैंड्स फॉर द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है। अब जो ये रोम मेमोरी होती है, रीड ओनली मेमोरी, उसमें हमारा बायोस का सॉफ्टवेयर होता है। अब आप में से जनरली 50, 60, 70, 80% लोगों को पता ही नहीं होगा कि ये बायोस होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं, जब भी आप अपने कंप्यूटर को तो एक न्यू कंप्यूटर का परचेस करा, ठीक, तो वहां पे उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम वहां से दिया गया हो सकता है और उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं भी हो सकता है। ठीक है ना। तो जिस कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हमको चढ़ाना पड़ता है। तो उसमें चढ़ाएंगे कैसे सॉफ्टवेयर को? तो उसके लिए उसमें पहले से ही कोई सॉफ्टवेयर प्री बिल्ट होना चाहिए। जैसे हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर लाते हैं, ऐसा एक कंप्यूटर लाते हैं जिसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, जब हम उसके बटन पे प्रेस कर दें, ठीक है, तो वहां क्या होता है? वो कंप्यूटर बूट होने लगता है। बूट का मतलब हो गया वो ऑन होने लगता है। जैसे वो ऑन होने लगता है तो क्या हो जाता है कि वो हमारे पास, वहां पे हमारे पास डेल का लोगो आता है या हमारे पास HP का लोगो आता है। जिस कंपनी का हमारा कंप्यूटर होगा, लेनोवो का हो तो लेनोवो का लोगो आएगा। तो वो लोगो जो होता है ना, वो बायोस ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास सेव होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम में हमारे पास सेव होता है। उसके बाद क्या होता है? वो ढूंढने लगता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को। अब जब उसको ऑपरेटिंग सिस्टम मिल गया उसमें, तो कंप्यूटर लोड हो जाएगा उस ऑपरेटिंग सिस्टम में। अब अगर उसको ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं मिला तो वो क्या बोलेगा? नो बूटेबल डिवाइस फाउंड। ठीक है। अगर उसमें बूटेबल डिवाइस नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक पेन ड्राइव इंसर्ट करके उसमें सॉफ्टवेयर को चढ़ाना पड़ेगा। तो ये तो हो गया कौन सा? रोम। ठीक है। या मान लो आपके पास कभी क्या होता है, मोबाइल फोन में आपका डेटा उड़ गया, आपका फोन क्रैश हो गया या आपका लैपटॉप क्रैश हो गया, आपके लैपटॉप में वायरस आ गया, अब आपकी विंडोज जो है वो क्रैश कर गया, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्रैश कर गया। उसके बाद आप उसमें नया ऑपरेटिंग सिस्टम तो चढ़ा पाते हो। कैसे चढ़ा पाते हो? विद द हेल्प ऑफ दिस बायोस। और ये बायोस कहां पे सेव होता है? रोम में होता है। ठीक है ना। रोम स्टैंड्स फॉर द रीड ओनली मेमोरी। अब हम रोम का यूज क्यों करते हैं? ये भी तो मसला है। हम डायरेक्टली किसी स्टोरेज में उसको, लाइक पेन ड्राइव जैसी स्टोरेज में क्यों नहीं उसको हम डालते?
तो हम उसको इसमें इसलिए नहीं डालते ताकि ये करप्ट ना हो, ताकि ये खराब ना हो, ठीक है ना, ताकि इसमें वायरस का अटैक ना आए। वायरस क्या करता है, जब हमारी चिप में या हमारे हार्ड डिस्क में या हमारे मोबाइल फोन में जब वो आ जाता है तो इट मीन्स हमारे कंप्यूटर में क्या हो जाती है, राइट हो जाती है, एक ऐसा प्रोग्राम, मैलिशियस प्रोग्राम राइट हो जाता है जिसको हम वायरस बोलते हैं। अब रीड ओनली मेमोरी जो हमारे पास, रीड ओनली मेमोरी, अब इसमें राइट तो होगा नहीं। अब वायरस अगर लिखने की कोशिश करेगा, करेगा कैसे, क्योंकि ये रीड ओनली है, तो वहां पे ये पॉसिबिलिटी नहीं बनती, ठीक है ना। तो इसलिए हम रोम का यूज करते हैं। इसके बाद हमारे पास आ गई रैम। सो रैम स्टैंड्स फॉर द रीड ओन रैंडम एक्सेस मेमोरी, सॉरी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक ऐसी मेमोरी है, इसको हम बोलते हैं एक वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। अब वोलेटाइल क्या होती है, अब जो हमारी पहली रोम है ना, रोम रोम हो गई एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अब सबसे पहले इन दो चीजों को देखते हैं कि ये वोलेटाइल क्या होता है एंड व्हाट इज दिस नॉन वोलेटाइल, ठीक है। वोलाटाइल एक ऐसी मेमोरी होती है, मान लो आप अपने कंप्यूटर में कोई टास्क रन कर रहे हो, आप कोई एप्लीकेशन चला रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या हो जाता है कि आपके फोन में, आपके लैपटॉप में, आप हम कंप्यूटर की एग्जांपल लेंगे जो कि पावर पे चलता है, ठीक है। तो हमारे कंप्यूटर में क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो गई। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो गई, जिस प्रोग्राम पे हम अभी काम कर रहे थे, चाहे हम वर्ड में हो चाहे हम एक्सेल में हो, तो डेटा डिलीट हो जाता है, ठीक है ना। अब एक ऐसी मेमोरी जो अपने कंटेंट्स लूज करे जब उसकी इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाती है, ठीक है ना, जब उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट आना बंद हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं वोलाटाइल। क्या बोलते हैं, वोलाटाइल। वोलाटाइल होगी एक ऐसी मेमोरी विच लूजेस इट्स कंटेंट्स जबकि इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाती है। एंड नॉन वोलाटाइल एक ऐसी मेमोरी हो गई जो कि अपने कंटेंट्स लूज नहीं करती। कब लूज नहीं करती, जब पावर चली जाए, ठीक है ना, उसको पावर के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो मान लो अगर आपके पास कोई एसडी कार्ड है, ठीक है, आपके पास कोई पेन ड्राइव है, तो आप क्या कर सकते हो, उस पेन ड्राइव में डेटा सेव रखते हो, तो पेन ड्राइव को बाहर निकाला, नेक्स्ट टाइम प्लग इन किया फिर से पेन ड्राइव को, तो आपको वो डेटा एज इट इज वहीं पे मिल जाता है। बट वोलाटाइल केस में ये चीज पॉसिबल नहीं है। वोलाटाइल मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है, मान लो आप अपने फोन में गेम खेल रहे हो, ठीक है ना, तो वो जो गेम आप खेल रहे हो वो तो होता है, गेम जो होती है स्टोर आपके इंटरनल स्टोरेज में, ठीक है ना, आपकी स्टोरेज में सेव होती है। जब आप उसको खेल रहे हो तब वो उस इंटरनल स्टोरेज से निकल के, ठीक है, वो आ जाती है आपकी रैम में, ठीक है। तो रैम में क्या होता है, रैम में डेटा का ट्रांसफर बहुत ज्यादा तेज हो जाता है, ठीक है ना। हम इस रोम रैम के कैरेक्टरिस्टिक्स आगे देखेंगे कि कैसे रोम का यूज क्यों होता है, ठीक है ना, रैम का यूज क्यों होता है, रोम की स्पीड क्या है, रैम की स्पीड क्या है, हमारे पास इंटरनल स्टोरेज है तो उसकी स्पीड क्या है, हम रैम का यूज क्यों करते हैं, हम डायरेक्टली गेम्स को क्यों नहीं रन करते इंटरनल स्टोरेज में, तो हम आगे आगे देखेंगे। फिलहाल हम जाएंगे रैम के कंसेप्ट पे। तो रैम क्या होता है, रैम एक ऐसी मेमोरी होती है जो कि एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। पावर कट ऑफ हो गया तो हमारे ये जो डेटा इसमें सेव होगा वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास है सेकेंडरी मेमोरी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला कि आप चाहे गेम खेल रहे हो, ठीक है, तो वो गेम कहाँ पे स्टोर हो रही है, वो स्टोर होती है आपकी सेकेंडरी स्टोरेज में। आपके पास पेन ड्राइव हो सकती है, हार्ड ड्राइव हो सकती है, मैग्नेटिक टेप हो सकती है, आपके फोन का इंटरनल स्टोरेज हो सकता है, उसके अंदर फाइल सेव है, मान लो कोई म्यूजिक फाइल सेव है, जब आप उसको प्ले कर रहे हो तब वो इसमें सेव ना होके, ठीक है ना, सेव तो होती है इसमें बट वो लोड हो जाती है किसमें, रैम में, तो तब वो रैम में होती है, रैम की मेमोरी में होती है, ठीक है ना। होप आपको ये कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंस क्या है। प्राइमरी मेमोरी में हमारे पास रोम आता है, रैम आती है, ठीक है ना। रैम इज एन वोलेटाइल मेमोरी, सो इट विल लूज इट्स कंटेंट्स व्हेन देयर विल बी अ पावर शट डाउन। तो रोम जो है अपने कंटेंट्स को लूज नहीं करेगा, ठीक है ना। और सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी में भी है ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी, इसको हम परमानेंट मेमोरी भी बोलते हैं, ताकि जो भी हमारे पास फाइल्स होंगी तो वो डिलीट ना हो पाए, ठीक है ना। आगे आगे हम इसके और कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।